नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबर दिन भर में रुख करेंगे खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत की जानकारी ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे और मेदांता अस्पताल पहुंचकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली है उन्होंने। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह का हाल जानने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे मेदांता अस्पताल और वहां पर पहुंचकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हाल जाना उन्होंने। यूपी के गाजियाबाद में लोनी थाना क्षेत्र के एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मलबे में दबे 5 लोगों को बाहर निकाला गया। गैस सिलेंडर का धमाका इतना जोरदार था कि जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह हादसा खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से हुआ है। डीएम ने कहा कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। बाकी 2 बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में गैस सिलेंडर के धमाके में हुई मौत पर गहरा दुख जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। उधर प्रयागराज में मां दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद आज दशमी के मौके पर विसर्जन किया जा रहा है। इस दौरान बंगाली समाज की सुहागिनों ने देवी मां की आरती उतारी और सिंदूर की होली भी खेली। बता दें कि बंगाली समाज में मां को चढ़े सिंदूर की होली खेलने की परंपरा है और प्रयागराज में ये तस्वीरें देखने को मिली। मां दुर्गा की प्रतिमा और कलश आज विसर्जन किया गया। नम आंखों से विसर्जित हो रही मां दुर्गा की प्रतिमाओं को लोगों ने अपने हाथों से विसर्जित किया और महिलाओं ने इस दौरान सिंदूर की होली भी खेली। सुबह हम लोग आते हैं, माँ का हम लोग सिंदूर लगाते हैं, माँ को विदा करते हैं। बुरा भी लगता है कि माँ इतने दिन तक रहने के बाद सप्तमी अष्टमी नवमी के बाद दशमी को माँ को विदा करना पड़ेगा। और इसमें सबसे हम लोग का प्रिय चीज़ है सिंदूर अनुष्ठान, जिसमें कि अखंड सौभाग्य के लिए ये माँ को विसर्जन करने के लिए है। और आज के दिन दशमी हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं और माँ जाती है, दुख भी है, लेकिन हम लोग सिंदूर खेल के माँ को विदा करते हैं और ये आशा करते हैं कि अगले साल जल्दी आए और पूरा साल अच्छा बीते। क्या कामना की जाती है? और यूपी के बलिया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान पर कहा कि राहुल गांधी के पास न कोई नीति है और न कोई एजेंडा है। जब वो एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उस समय उनकी स्थिति क्या है उनको न देश की पता है हालात और न ही प्रदेश का अध्यक्ष ढूंढने उन्हें मिल रहे हैं, न राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार सत्ता को कठपुतली की तरह उपयोग किए हैं। उन्होंने लोकतंत्र को मजाक बनाया है। लोकतंत्र कहता है कि जनसामान्य की पार्टी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक परिवार में गिर कर रह गई। गांधी डिरेल्ड होता है और ना उनके पास कोई नीति है ना एजेंडा है। जब वो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उस समय उनकी स्थिति क्या आप जानते हैं। उनको ना प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं और कई बार उन्होंने सत्ता को एक कठपुतली की तरह उपयोग किया, लोकतंत्र का मजाक बनाया। लोकतंत्र कहता है कि जन सामान्य की पार्टी हो। आपको पार्टी एक परिवार में गिरवी करके आपने रख दिया है और जनता ने पास से देखा, इनको कभी भी अवसर नहीं मिलेगा। जनता इन्हें बुरी तरह नकार चुकी है और बुरा हर्ष होने। खबर बिहार से है, जहां कैमूर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
घटना के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वहीं युवक के परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रेमिका के घर वालों पर हत्या की आशंका जताई गई है, हत्या के आरोप लगाए गए हैं। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है। बिहार के कैमूर से खबर सामने आई है, जहां पर प्रेमिका के घर वालों पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई बताया जा रहा है। और लड़का का मैटर था ना, हम हमारा बनारस प्रेम प्रसंग थे। का मामला हाँ, भाई है ना। हाँ, वही बात है। हम बनारस कितना थे दिन इस से समय। प्रेम प्रसंग चल रहा ये है? मान लीजिए मई में जिससे शादी हमको मई में पता चला, आपका भाई हाँ, प्यार करता था। हमको पता चला कोनो मई की शादी था ना, उस दिन हम बारात लेकर हम जा रहे थे। अच्छा। तो हमको बारात जब ले जा रहे तो हमारे घर से फोन गया, हाँ। ठीक ना, कि परवेश के परवेश कहाँ हुआ, हमको नहीं, हम बारात लेके जाते हैं। क्या बात हो, तो ऐसा बात हो, आज शादी है और केकर देखिए शादी है? वो लड़किया का। अच्छा ठीक। तो देखिए परवेश कुछ कर। रामगढ़ के भुरकुंडा मुख्य मार्ग के समीप एक गाड़ी ने 6 लोगों को रौंद दिया, जिससे कि सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने रामगढ़ भुरकुंडा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। तो ये खबर रामगढ़ से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और आक्रोश के चलते ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ये बड़ा हादसा हुआ है, ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम किया। रामगढ़ से खबर सामने आई है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कोयला लोड था, वो शायद बदायूं नगर से ही, वो काफ़ी तेज़ में चल रही थी गाड़ी, तो ये चिनगड्ढा के पास एक्सीडेंट किया है। गाड़ी पकड़ा गई, उसको प्रशासन कार्रवाई कर रही है। उसमें कितने लोगों की जाने गई? ये 5 लोगों की है जाने गई है, और बाकी प्रशासन इस पर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। कहाँ के लोग हैं ये यहीं के लोग हैं, चिनगड्ढा के लोग ही हैं। आज महापर्व है दुर्गा पूजा और ऐसे में बड़ा गाड़ी उसमें कहीं न कहीं कई सवाल को खड़ा कर रहा है, क्या कहेंगे? विशेष हम लोग लगवाए थे बैरियर, लेकिन वो तोड़ते हुए बैरियर को आया है। आज जो ये एक्सीडेंट हुआ है, ये सबसे बड़ा देख लीजिए, हमेशा जो है बंजारी मंदिर के पास जो है नो एंट्री लगती है। जेनविन डेली जो गाड़ी पार होती है वहाँ पे जो है नो एंट्री लगाया जाता है। और आज इतना भरकम जो इतना भारी मात्रा में जो यहाँ पर्व मनाया जाता है, उससे पहले यहाँ पे गाड़ी पतरातू में या फिर चनगड्ढा का ब्रिज से पहले रोक दिया जाना चाहिए था। ये गाड़ी जो है, सबसे पहला बात है कि इतना यहाँ आने में, खुद वो गाड़ी को इधर पार होने में इधर किसी का नाकामी है, प्रशासन बोलिए या जिसका बोलिए, कि उसकी नाकामी की वजह से आज ये। लोहरदगा जिले के सेरंदाग थाना क्षेत्र में घास काटने गई विधवा वृद्ध महिला के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया है। वहीं उन दोनों के चंगुल से किसी तरह से वृद्ध महिला अपने घर लौटी और परिजनों को घटना की जानकारी दी। महिला ने बताया कि दुष्कर्म करने वाले में सिरदांग पिकेट के जवान भी शामिल हैं। वहीं सूचना मिलने पर महिला थाना पुलिस मामले की अब पड़ताल में जुट गई है। घास काटने गई महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। 2 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लोहरदगा से खबर सामने आई है, जहां पर पिकेट के जवान पर भी दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं। अब महिला पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है महिला पुलिस की तरफ से। 2 युवकों ने घास काटने गई महिला के साथ दुष्कर्म किया है और महिला घर वापस आकर के अपने परिजनों से बताई और उसके बाद मामले को पुलिस की जानकारी में दिया गया और उसके बाद अब महिला पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उधर आगरा में शिवसेना के जिला कार्यालय में विजयदशमी के मौके पर शिवसेना ने जिला प्रमुख वीनू लवानिया के नेतृत्व में शस्त्र पूजन का आयोजन किया, जिसमें शिवसेना के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल गोपालगंज पहुंचे। प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज एमएलसी राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू बाबू समेत तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं बीजेपी कार्यालय में तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना हाईकोर्ट बिहार नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद से राज्य में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट के निकाय चुनाव पर आदेश के बाद चुनाव प्रभावित हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसको भ्रामक बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में कानून बनाकर आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसे सही बताया था। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि बुद्धि बाजार में नहीं मिलती, उनको दे दिया जाए, उन लोगों को ज्ञान की कमी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि हाँ सही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था और उसके आधार पर आज तक चुनाव हो रहा है। तो इसलिए आप ये कहना आपको उलझाना है। नीतीश कुमार जी का एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाओं के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर, इन सभी पर नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है, उनका कमिटमेंट है। एक चेहरा जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, आरक्षण विरोधी चेहरा, जिसको अंदर छुपाए रहते हैं और बाहर लोगों के बीच दूसरा चेहरा लाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग उनके बाहर वाले चेहरे पर भरोसा कर लें। जोर जोर से बोलते हैं कि आरक्षण के हम समर्थक हैं। अभी जो कुछ भी परिस्थिति बनी चुनाव की मुजफ्फरनगर में गुरुवार को दिन दहाड़े 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक व्यापारी को रोड मारकर घायल कर दिया है और लाखों रुपए की लूट कर शातिर बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से बेखौफ फरार हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल व्यापारी को उपचार के लिए वहां अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं बदमाशों को धरपकड़ के लिए आला अधिकारियों ने इस मामले में कई टीमें गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि घटना उस समय की है जब सुबह सवेरे गांधी कॉलोनी निवासी स्कूटी सवार अर्पित जग्गा नाम का एक कपड़ा व्यापारी नगर कोतवाली क्षेत्र के अंसारी रोड पर अपनी दुकान पर जा रहा था और उसी समय 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने पहले तो पीड़ित व्यापारी अर्पित जग्गा के सर में रॉड मारकर उसे घायल कर दिया और उसके बाद व्यापारी की स्कूटी पर रखे 2 बैगों को लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यापारी कपड़े की दुकान के साथ साथ मनी एक्सचेंज का भी काम करता था, जिसके चलते बैग में 4 से 5 लाख रुपए की नकदी लेकर व्यापारी अपनी दुकान पर जा रहा था और जिन्हें बदमाश लूटकर फरार हो गए। घटना ऐसा ही, अर्पित जग्गा है, हमारा भतीजा ही लगता है, गांधी कॉलोनी से उनका घर निवास स्थान है ये, और चंद्रा टाइप के सामने इनका कपड़े का व्यवसाय और वेस्टर्न मनी ट्रांसफ़र का ऑफिस है। तो ये घर से निकल के 10 बजे के लगभग अपने शॉप पे जा रहा था, तो अंसारी रोड पे कुछ 4 लोगों ने इनके साथ सिर में चोट मारकर और छाती में चाकू मारकर इनका लूटपाट कर दिया। अच्छा, समय क्या रहा हो घटना का? लगभग 10 बजे के आसपास का समय। अच्छा, 10 बजे पूरा रश होता है, जिस तरह सड़कों पर रश होता है। जी जी, हाँ। ऐसा बता रहे हैं भैया कि ये इनके 4 लोग थे मोटरसाइकिल पे वो, और इनके सिर में आते उन्होंने रोड मारी है पीछे से। ये घटना ऐसे
अर्पित चक्का नाम के व्यक्ति जो कि गांधी कॉलोनी थाना मंडी में रहते हैं, वो अपने घर से निकले थे दुकान के लिए। दुकान इनका कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है और इनका कहना है कि इनके पीछे जो है ये अपनी एक्टिवा से जा रहे थे और 2 बाइक वाले इनके पीछे लगे और कोतवाली क्षेत्र में अंसारी रोड के आसपास इनके सर पे किसी ने रॉड से प्रहार किया और जिससे ये रुक गए और फिर पीछे से आके इनके 2 बैग इनसे छीन के ले गए और इसके आधार पर फिर उन्होंने बताया कि इनके बैग में जो भी अमाउंट था आज अर्पित। उधर बदायूं की बिसौली कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर सरवा गांव के पास से एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से पुलिस ने अवैध शराब की 269 पेटी बरामद की है और साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ना वीडियो स्लो मोशन में डालना पड़ेगा यार फिर। सुल्तानपुर के गभड़िया फ्लाईओवर पर 27 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा और विधायक विनोद सिंह ने शिरकत की और जिले वासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। अयोध्या में रिमझिम फुहारों के बीच मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। रिमझिम फुहारों के बीच आज जीआईसी ग्राउंड से मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने इस दौरान पुष्प वर्षा कर स्वागत किया शोभा यात्रा का। बता दें कि अयोध्या शहर में 112 दुर्गा पंडाल लगाए गए थे, जिन्हें देर रात जीआईसी ग्राउंड में एक साथ एकत्र किया गया था। शोभा यात्रा का नेतृत्व सांसद लल्लू सिंह और अयोध्या से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया। वहीं शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। दशहरा के इस शुभ अवसर पर पूरे अयोध्यावासियों को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और प्रभु श्री राम से कामना करते हैं कि अयोध्या जो आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है, उसका जो मोदी जी की इच्छा है उसका विकास ठीक से हो, पूरे दुनिया में सर्वोत्तम नगर बने। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज दशहरा है और इस अवसर पर जुलूस के रूप में आम जनता हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग लेती है। इसके अलावा भारी संख्या में मूर्तियां विसर्जित होने के लिए आती हैं, तो उनके जो रास्ते। वहीं पटना के गांधी मैदान में रावण दहन समारोह से पहले ही रावण तेज हवा की झोंकों के साथ जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद रावण को क्रेन के जरिए खड़ा किया जा रहा है। तो पटना से एक खबर सामने आई है, जहां पर पुतला दहन से पहले ही रावण जमींदोज हो गया है। तेज हवा से रावण का पुतला जमींदोज हुआ है। आपको बता दें कि खबर पटना से है, जहां पर तेज हवा चली और रावण दहन से पहले ही रावण का पुतला जमींदोज होता नजर आया और एक बार फिर से उसे खड़ा करने का प्रयास किए गए। तो तेज हवा से रावण का पुतला जमींदोज हो गया। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से रावण का पुतला गिरता हुआ नजर आ रहा है और किसी ने इस तस्वीर को, इस पल को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। तो पटना से खबर सामने आई है, जहां पर रावण दहन से पहले ही रावण का पुतला तेज हवा के चलते जमींदोज हो गया।
उधर बिसरख में विजयदशमी पर्व को लेकर क्या मान्यताएं हैं और यहां लंकापति रावण को लेकर क्या कुछ सोचा और माना जाता है, इस पर गांव में मंदिर के पंडित जी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकांक्षा त्रिपाठी ने। मंदिर के पंडित जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे तो तमाम सवाल जो जिनके बारे में लोग चर्चाएं करते हैं, तमाम जो मान्यताएं हैं यहाँ की, उनके बारे में जानेंगे कि कितनी मान्यताएं सही हैं, क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं। पंडित जी हमें बताएंगे। पंडित जी आप बताइए कि यहाँ इस मंदिर की सबसे खास मान्यता क्या है और इस मंदिर को लेकर कहा जाता है रावण का मंदिर है, इसके पीछे की क्या वजह है? ये भैया रावण की जन्मभूमि है, इसकी वजह से इसको रावण का मंदिर कहा जाता है। यहाँ जो है रावण का जन्म हुआ है, रावण के दादाजी का जन्म हुआ, रावण के पिताजी का जन्म हुआ। एक तरह से जो रावण का वंश है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ को लेकर ये भी मान्यता है कि जैसे कि अब दशहरा आने वाला है, ठीक है, तो दशहरा के दिन जगह जगह पर रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि यहाँ पर बिसरख में ऐसा कुछ नहीं किया जाता, पुतला दहन नहीं किया जाता, रावण की पूजा की जाती है। तो ये बात सच है? भैया यहाँ रावण को अपना घर का सदस्य मानते हैं। जैसे आपके घर के सदस्य को आप शब्द नहीं बोल सकते हैं, कोई आपका बुजुर्ग हो, पितृ हो, उनको आप शब्द नहीं बोल सकते, वैसे ही यहाँ है, किसी को हम आप शब्द नहीं बोल सकते हैं। अब वो अपने घर का व्यक्ति मानते हैं, इसकी वजह से यहाँ रावण नहीं जलाया जाता है। पुतला दहन वाली बात बिल्कुल सच है, मतलब पुतला दहन नहीं किया जाता, कभी भी नहीं किया गया, कभी भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ की और भी बोली जाती है कि मान्यता ये भी है कि मातम मनाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या कि मातम मनाया जाता है? ऐसा यहाँ मातम ऐसा कुछ नहीं मनाया जाता, मतलब बहुत साल पुराना पत्थर, जब रावण जब हुआ करते थे उस टाइम का पत्थर है ये। अच्छा, गुफा के बारे में आप बता रहे हैं कि ये गुफा यही वो गुफा है? हाँ जी, यही वो गुफा है जो गाजियाबाद दुधेश्वर नाथ में मिल जाती है। अच्छा, तो ये इसका गुफा का दुधेश्वर महादेव मंदिर का आप बता रहे हैं, उससे क्या कनेक्शन है? यहाँ से उनके पिताजी पूजा करने जाते हैं। रावण के पिताजी जी, रावण भी जाते थे पूजा के लिए? अब रावण का तो लेख नहीं मिलता है, लेकिन उनके पिताजी का बताया जाता है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या मान्यताएं हैं जो लोग बोलते रहते हैं यहाँ के मंदिर के बारे में? एक तो आपने बताई कि यहाँ पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है, इसके अलावा और भी कुछ है? ऐसी तो यहाँ कई मान्यताएं हैं, यहाँ जैसे पुतला नहीं जलाया जाता है और बकाया कई हैं जो क्या बताएं आपको। तो आपने सुना पंडित जी को, तमाम मान्यताओं के बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण एकदम दिया है, स्पष्ट किया है चीज़ें, जो कि लोगों के बीच कई भ्रम वाली चीज़ें भी होती हैं, भ्रम वाली स्थिति भी होती है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि क्या कुछ है। गुफा के बारे में पंडित जी ने बताया, ये गुफा बहुत प्राचीन गुफा है और कहा जाता है कि रावण के जो पिताजी हैं वो इस गुफा से दुधेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के लिए जाते थे। यहाँ पर भी जो शिव मंदिर में शिव जी हैं उनकी पूजा करते थे, उसके बाद फिर गाजियाबाद जाया करते थे। तो वो यही गुफा है जिसके माध्यम से वो जाया करते थे। और साथ ही साथ कई पुरानी चीज़ें भी बताई हैं कि रावण का पुतला यहाँ पर दहन नहीं किया जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि रावण इनके परिवार का सदस्य है। जय रावण इनके घरों में, यहाँ पर जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनके घरों में लिखा होता है। रावण को अपने घर का सदस्य यहाँ के लोग मानते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।